कि लड़ाई के मैदान में हाथी और चूहा दोनों के बीच में युद्ध हो तो सब लोग जानता है कि हाथी तो एक पैर से चूहे को मसल देगा। हाथी तो स्वाभाविक रूप से जदयू के अंदर तो नीतीश कुमार हैं। चुनौती देने के लिए तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ही चुनौती देने लगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको तोड़ दिया तो आज छवि किसकी खराब हुई? आरसीपी सिंह की खराब हुई कि जिस आदमी ने इतना ऊंचाई प्रदान किया, एक स्टाफ से केंद्रीय मंत्री बना दिया, वो आदमी भी चुनौती दे रहा है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे। देखिए, जेडीयू में लगातार घमासान चल रहा है, वार पलटवार का चल रहा है। लगातार उपेंद्र कुशवाहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के जो नेता हैं उनके ऊपर पलटवार करें तो वहीं जेडीयू के भी नेता हैं वो लगातार इसके ऊपर बयानबाजी चल रही है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस कोटे से एमएलसी समीर कुमार सिंह हैं। ये बताइए कि लगातार जो जेडीयू में ये वार पलटवार का दौर चल रहा है, अब उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये पार्टी नहीं है जेडीयू, इसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया है, ये शरद यादव की पार्टी थी। देखिए, जो भी राजनीति में थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं, राजनीति का ज्ञान रखते हैं, तो सबको मालूम है कि जदयू पार्टी अलग थी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी हुआ करते थे। जदयू और समता पार्टी अलग अलग पार्टी हुआ करती थी और जब कहीं न कहीं शरद यादव जी को लगा कि उनकी पार्टी कमज़ोर हो रही है तो अपने महत्व को बरकरार रखने के लिए, अपने को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार जी से हाथ मिलाया और दोनों की सहमति से समता पार्टी जदयू में विलीन हो गई और शरद यादव की सहमति से लोकतांत्रिक तरीके से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार जी सामने आए। तो किसी भी लोकतांत्रिक सियासी दल में कोई कब्जा नहीं करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जिस पार्टी में जिसका व्यापक समर्थन होता है वही उसका नेता होता है। अगर उन्होंने कुशवाहा जी के अनुसार कब्जा कर लिया तो मैं कहता हूं कि शरद यादव जी के सहमति से कब्जा कर लिया, क्योंकि उनके इच्छा के विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। शरद यादव की सहमति से ही नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और आज भी जदयू पर उनका असर है, इसको हम लोग महसूस करते हैं। जदयू के एकमात्र नेता वही हैं और भी दूसरे जो उनके सहयोगी हो सकते हैं, नेता कोई नहीं है, कोई उनके तुलना में कोई प्रभाव नहीं रखते हैं। निश्चित रूप से जदयू के अंदर कोई चुनौती नीतीश कुमार को नहीं दे सकता है। जदयू के अंदर जो भी कलेश चल रहा है, इसे किस रूप में देख रहे हैं और क्या लगता है कि ये थमेगी या यूं ही वार पलटवार एक दूसरे पे होता रहेगा? क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा खड़े तो दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ये बात कीजिए कि लड़ाई के मैदान में हाथी और चूहा दोनों के बीच में युद्ध हो तो सब लोग जानता है कि हाथी तो एक पैर से चूहे को मसल देगा। हाथी तो स्वाभाविक रूप से जदयू के अंदर तो नीतीश कुमार हैं और उनके सामने ये चूहे के समान हैं। आज उनको राजनीतिक अस्तित्व मिट गया होता अगर नीतीश कुमार की कृपा नहीं होती। इतिहास में भी जाइएगा तो जब ये कुशवाहा जी पहली दफ़ा एमएलए बन के आए तो नीतीश कुमार जी ने उनको विरोधी दल का नेता बना दिया। आज तक कोई पहली दफ़ा जीत के आता है, कोई विपक्ष का नेता नहीं बनता है, सदन का नेता नहीं बनता है, तो वहाँ भी नीतीश कुमार की कृपा से आए थे। और आज भी जब राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए, चारों खाने चित्त हो गए, तब नीतीश कुमार जी को शायद हमको लगता है कि पुराने साथी पर दया आ गई और उन्होंने विधान परिषद में लाया। तो अभी वक्त था कि अपने जो उपकार था नीतीश कुमार का उसका बदला देने का, कि उनको नीतीश कुमार जी को वो मजबूत करते अपने दल के अंदर। हम लोगों को इस विषय पर अंदरूनी रूप से चर्चा करने का हक नहीं बनता है, लेकिन जो निजी रूप से सूझबूझ, चूँकि आप लोग सवाल कर देते हैं तो बताना पड़ता है कि नीतीश कुमार और कुशवाहा जी में कोई तुलना नहीं है। नीतीश कुमार जी को जदयू में वर्तमान में कोई चुनौती नहीं दे सकता है। चुनौती देने के लिए तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ही चुनौती देने लगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको तोड़ दिया तो आज छवि किसकी खराब हुई? आरसीपी सिंह की खराब हुई कि जिस आदमी ने इतना ऊंचाई प्रदान किया, एक स्टाफ से केंद्रीय मंत्री बना दिया, वो आदमी भी चुनौती दे रहा है। तो इसमें नीतीश कुमार की छवि खराब नहीं हुई है। ये दागदार ये लोग हो रहे हैं जिनको नीतीश कुमार ने उपकृत किया और वो बार बार वो लोग धोखा देने का काम किए।
एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा इस तरह की बयानबाजी करके खुद पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। अब आने वाले 19 और 20 फरवरी को बैठक बुलाई है, क्या लगता है जदयू के नेता शामिल होंगे उस बैठक में? देखिए, ये मेरा जो सोचना है, ये चाहते हैं कि अनाप शनाप बोलते रहें और जदयू इनको पार्टी से निकाल दे ताकि उनको विधान परिषद में सदस्यता बची रह जाए। ये सब खेल चल रहा है कि इतना हम अनाप शनाप बोलें कि गुस्से में आके जदयू जो है सो पार्टी से निकाल दे और विधान परिषद में मेरी सदस्यता बच जाए। अब इसी काम में ये लगे हुए हैं और कोई काम नहीं है। लेकिन अभी तक जदयू में भी समझदार लोग बैठे हैं, नीतीश कुमार जैसे, इनको निकाल नहीं रहे हैं। यही उनको अफसोस लग रहा है, छटपटा रहे हैं। क्योंकि अगर अभी वो दूसरे पार्टी में जाते हैं तो सदस्यता से रिजाइन करना पड़ेगा, सदस्यता ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। तो ये परेशानी है, भीतरी बात यही समझिए। इसी परेशानी को लेकर के ये चुनौती दे रहे हैं, नीतीश कुमार पर तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी गुस्से में आ जाएं और कहें कि इसको तुरंत निकालो और उनका काम हो जाए। तो ये खेल चल रहा है, अभी और कोई खेल नहीं है कोई। चूँकि लड़ाई क्या रहेगी, लड़ाई तो बराबरी में होती है। जदयू में कोई नीतीश कुमार को मेरी समझ से चुनौती देने वाला कोई नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा, छपरा में जो घटना घटी है इसे किस रूप में देखते हैं? क्योंकि लगातार भाजपा कह रही है कि फिर से जंगल राज आ गया है, महागठबंधन में आप भी हैं, तो क्या कुछ एक्शन होगा वहाँ पे? देखिए, आकस्मिक घटना का कोई जिम्मा नहीं ले सकता है, लेकिन घटना के बाद प्रशासन का क्या एक्शन हुआ इसको देखने की ज़रूरत है। घटना तो कोई भी 5 सिर फिरा खड़ा हो ले, तैयार हो जाए, षड्यंत्र कर ले, तो कोई भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। अब तो जातीय उन्माद की बात हो रही है, जाति की बात हो रही है। देखिए, जाति उन्माद तो अब धीरे धीरे हमको तो लग रहा है कि कुछ कम हुआ है इधर। जी। अभी जो है सो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने जो भी पदयात्रा किया है उसका भी संदेश बेहतर गया है। और कल तो हमने देखा कि मोतिहारी की सभा में एक यादव जाति के नौजवान, जिसकी पत्नी वहाँ नगर निगम की वाइस चेयरमैन है, उसने अखिलेश प्रसाद सिंह को सोने का मुकुट दिया, ताज दिया। तो अब समझिए कि जो पिछड़े नेता हैं उनके अंदर सोच में परिवर्तन हो रहा है और वो भी समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही देश का भला कर सकती है, इसलिए जात पात की दीवार को तोड़ो। और इतने नहीं, कांग्रेस पार्टी में दर्जनों इंजीनियर हमको रास्ते में देखा कि क्या है तो फलाना यादव, क्या है तो कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं, नौकरी नहीं किया। तो इस तरह के भी नौजवान आ रहे हैं। हमने औरंगाबाद का दौरा कर रहे थे, वहाँ 2-3 इंजीनियर मिला। हम क्या नाम है तो मोहन यादव, क्या नाम है तो राघवेंद्र यादव, क्या है तो इंजीनियर हैं। तो इस तरह का बदलाव आ रहा है सोच में। जात पात की दीवार इतना आसानी से नहीं टूटेगी, लेकिन आंशिक रूप से टूटी है। इसका सबूत हमने कल मोतिहारी में देखा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस कोटे से एमएलसी समीर कुमार सिंह थे। इन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा इस तरह की बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं ताकि नीतीश कुमार उन्हें खुद ही पार्टी से निकाल दे, और साथ ही साथ नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में नीतीश कुमार को हाथी और उपेंद्र कुशवाहा को चूहा बता दिया। अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि यह जो लड़ाई चल रही है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर, ये कौन से रूप में ढलती है। तो इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।